हेलो दोस्तों। अगर आपको रोमांस, कॉमेडी और एडवेंचर से भरे ड्रामास देखना पसंद है तो ये ड्रामा आप ही के लिए है। तो चलिए इस ड्रामे को शुरू करते हैं। पार्ट की शुरुआत में हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ की ओनर लोगों को वेलकम कर रही होती है। फिर हमें उसी बार के पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी फीमेल लीड, जिसका नाम हुआरंग है, वो लड़का बनकर उस बार में घुसने की कोशिश कर रही होती है। और फिर हमें पता चलता है कि वो एक लड़की को बचाने आई है। इस लड़की के पिता ने कुछ पैसों के लिए इसे बार में बेच दिया था। तो हुआरंग उससे बोलती है कि मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। तो वो लड़की बोलती है कि जब मेरे पिता ने मुझे यहाँ बेचा था तब यहाँ के ओनर ने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर मेरे पिता के साइन ले लिए थे और उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर के बिना मैं यहाँ से नहीं भाग सकती। तो हुआरंग पूछती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर कहाँ है। तो वो लड़की बताती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर इस बार ओनर के कमरे में है और उसकी चाबी हमेशा उस ओनर के पास रहती है। तभी वहाँ पर कोई उस लड़की को नीचे डांस करने के लिए बुलाने आता है। तो हुआरंग की दिमाग की बत्ती जलती है और वो उस लड़की के कपड़े पहनकर नीचे डांस करने चली जाती है। पर उसने अपने चेहरे पर कपड़ा लगाया हुआ था, इसीलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। तभी वहाँ पर हमारे मेन लीड की एंट्री होती है। हमारा मेन लीड एक समुद्री लुटेरा है और उसका नाम जिनसैंग होता है और ये यहाँ किसी को ढूंढने आया होता है। तभी इसका एक टीम मेंबर आकर इसे बताता है कि पेयांग इसी बार में मौजूद है, पर वो किस कमरे में है ये नहीं पता चल पाया है। तो जिनसैंग बोलता है कि हमें यहाँ पर तमाशा करना होगा, इस तमाशे की शोर से वो भी ज़रूर बाहर आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआरंग डांस करते करते स्टेज से नीचे उतर जाती है और तभी एक नशेड़ी आकर उसे चिपकने की कोशिश करता है। तो उस बार की जो ओनर होती है वो उस नशेड़ी को हुआरंग से दूर करती है और हुआरंग जिनसैंग के करीब जाकर डांस करने लगती है और वह डांस करते करते ढेर सारे फूल को ऊपर उछालती है। और जब सबकी नज़र ऊपर फूलों पर होती है तो वो चुपके से ओनर की कमर से चाबी निकाल लेती है। पर ऐसा करते हुए जिनसैंग उसे देख लेता है और थोड़ी देर बाद जिनसैंग तमाशा करने के लिए वहाँ की बार ओनर को बता देता है कि किसी ने आपकी चाबी चुरा ली है। जब ओनर उससे पूछती है कि ये चाबी किसने चुराई तो वो हुआरंग की तरफ इशारा कर देता है। और फिर क्या, हुआरंग आगे आगे और वो ओनर और उसके नौकर दोनों हुआरंग के पीछे पीछे। उन नौकरों से बचने के लिए हुआरंग एक कपड़े को पकड़कर लटक जाती है, पर वो ना तो इस पार जा पाती है और ना ही उस पार जा पाती है। और इन सारे शोर शराबों के बीच में जिनसैंग की नज़र पेयांग पर पड़ती है, तो वो उसे पकड़ने के लिए उसी कपड़े को लटक जाता है जिस पर हुआरंग लटकी हुई होती है। तभी जिनसैंग की नज़र हुआरंग पर पड़ती है जिसके चेहरे से नकाब हट गया होता है और जिनसैंग उसे बस देखता ही रह जाता है और फिर वो उसे भी बचाकर किनारे ले आता है। फिर जिनसैंग पेयांग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हुआरंग उस बार ओनर के कमरे में कॉन्ट्रैक्ट पेपर ढूंढ रही होती है, पर उसके पास जो चाबी होती है उससे जो भी बॉक्स खुलता उसमें सिर्फ गहने होते, कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं। तो हुआरंग उन्हीं गहनों को चुरा लेती है और फिर लड़के का गेटअप बनाकर वहाँ से भागने ही वाली होती है कि तभी उस कमरे में पेयांग आ जाता है और फिर जिनसैंग और उसके टीम मेंबर्स आ जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि हुआरंग और पेयांग दोनों साथ में मिले हुए हैं। तभी वहाँ पर बार ओनर भी आ जाती है और उसके साथ उसके गार्ड्स भी। फिर वहाँ लड़ाई होने लगती है और इन सब का फ़ायदा उठाकर पेयांग और फिर हुआरंग वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम मार्केट में अपने सेकेंड मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम जिन होता है और वो अपने सर्वेंट के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी वहाँ से भागते हुए पेयांग और फिर हुआरंग उससे टकरा जाते हैं, जिस वजह से भागम भागी में हुआरंग का बैग जिन के बैग के साथ बदल जाता है। इसके बाद पेयांग और हुआरंग समुद्र के किनारे पहुँचते हैं जहाँ से एक जहाज़ निकलने वाला होता है। तो पेयांग उस जहाज़ पर जंप कर देता है और पीछे पीछे हुआरंग भी उस जहाज़ पर जंप कर देती है। पर पेयांग जब देखता है कि उस जहाज़ पर काफ़ी सारे सिपाही हैं तो वो दूसरी तरफ से भाग जाता है और हुआरंग उसी नेट पर लटकी रह जाती है। तभी वहाँ पर जिनसैंग आता है और उससे पूछता है कि पेयांग कहाँ है। तो वो बोलती है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और तभी हुआरंग गिरने वाली होती है कि जिनसैंग उसे अपने करीब कर लेता है और यहाँ पर जिनसैंग को समझ में आ जाता है कि ये कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। और इसी टाइम पर हुआरंग
चिन सैन के प्राइवेट पार्ट पर लात मारकर ऊपर चली जाती है और चिन सैन की नज़र अपने टीम मेंबर्स पर पड़ती है जो कि सैनिकों से घिरे हुए होते हैं। इसके बाद चिन सैन उनके पास जाता है और उन सब से अपने आदमियों को बचा लेता है। इसके बाद हम हुआरंग को देखते हैं जो कि उसी जहाज़ के एक तहखाने में जाकर छुप जाती है और फिर खुद की ही तारीफ़ करते हुए खुद को शाबाशी देने लगती है। इसके बाद जब वो अपने बैग को खोलती है तो देखती है उसमें गहनों की जगह कागज़ होते हैं, जिसे देखकर वो ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर देती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां हुआरंग को ठंड लग रही होती है तो वो उन्हीं कागज़ों को जलाकर अपने हाथ सेकने लगती है और दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो कि अपने नौकर से बोल रहा होता है कि जिस पर्सन के साथ हमारा बैग चेंज हुआ है उसे ढूंढो, मुझे मेरे नोट्स वापस चाहिए। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि उस जहाज़ पर कुछ समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया है और बाहर के शोर को सुनकर जब हुआरंग बाहर आके एक सिपाही से पूछती है तो वो बताता है कि कुछ समुद्री लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया है। इसके बाद वहाँ पर काफ़ी खून खराबा होता है और ये सब देखकर हुआरंग की आंखों में भी पानी आ जाता है। इधर उस जहाज़ पर सारे गार्ड्स सरेंडर कर चुके होते हैं पर वो जो लुटेरा होता है वो रुकता नहीं है और उन सभी को मारते जाता है। तभी हम देखते हैं कि हुआरंग ढेर सारी शराब की जार को एक लाइन में लगाती है और फिर उस लुटेरे से कहती है कि जालिम इंसान कहीं के, तुमने इन मासूमों को बिना किसी गलती के मार दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो अंदर चली जाती है। तभी वो लुटेरा उसे मारने के लिए उसके पास ही आ रहा होता है। तभी वहाँ पर उन सब के मेन लीडर की एंट्री होती है जो कि चिन सैन ही होता है और वो उस दूसरे बंदे को बोलता है कि मैंने जब ऑर्डर दिया था कि इस शिप को बस लूटना है, किसी को मारना मत, तो तुमने इन सबको क्यों मारा। तो वो जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि हम लुटेरे हैं, अगर हम लोगों को नहीं मारेंगे तो वो हमसे डरना बंद कर देंगे। इस पर चिन सैन भड़क जाता है और बोलता है कि मैं तुम सबका बॉस हूँ तो मेरे ऑर्डर्स फॉलो होंगे और इसके बाद वो उस दूसरे बंदे को वहाँ से भेज देता है। तभी वहाँ पर हुआरंग अपने हाथों में मशाल लेकर आती है और बोलती है कि तुम सारे लोगों ने इतने सारे मासूमों को मार दिया, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, भले ही मैं मर जाऊं लेकिन तुम सबको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और उसकी बात सुनकर चिन सैन हंसने लगता है तो उसे हंसता हुआ देखकर हुआरंग उन सारे जार्स को गिराकर उन्हें फोड़ देती है और उसमें आग लगा देती है। तभी चिन सैन जाकर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर वो पहचान जाता है कि ये वही बार वाली लड़की है जो डांस कर रही थी और उससे पूछता है कि बताओ पेयांग कहाँ है। तो वो कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो चिन सैन कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी मैं तुम्हें इसी आग में गिरा दूंगा। लेकिन वो कहती है कि भले ही तुम मुझे गिरा दो लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है और अगर पता भी होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताती। उसकी ये बात सुनकर चिन सैन फिर उसे वहाँ से बचा कर ले आता है। इसके बाद हमें चिन सैंग को अपने कमरे में दिखाया जाता है जहां वो बस हुआरंग के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसके टीम मेंबर्स वहां आ जाते हैं। इन टीम मेंबर्स को मैं नंबर 1 और नंबर 2 कहकर बुलाऊंगी। यहाँ जो नंबर 1 होता है वो बोलता है कि बॉस, मैंने सारे गुलामों को कमरे में बंद कर दिया है। तो चिन सैंग पूछता है कि तुमने उस लड़के का क्या किया। यहाँ वो हुआरंग के बारे में पूछ रहा होता है। तो नंबर 1 बोलता है कि मैंने उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया है। तो चिन सैंग बोलता है कि उस पर नज़र रखना, वो मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो इस पर नंबर 2 बोलता है कि आपने उसे बचाया ही क्यों, आपको उसे वहीं छोड़ देना चाहिए था। तो नंबर 1 नंबर 2 से बोलता है कि बॉस को तुमसे ज़्यादा पता है, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं, उनके पास तुमसे ज़्यादा दिमाग है, तो अपना ज्ञान अपने पास रखो। इसके बाद हम सारे गुलामों को देखते हैं जो पत्थर तोड़ रहे होते हैं पर हुआरंग से तो कुछ भी नहीं हो पाता और वो वहीं पर पत्थर पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर नंबर 1 आता है और उसे काम करने के लिए बोलता है। इसी समय हुआरंग नंबर 1 के पास कोई टोकन टाइप की चीज़ देखती है तो वो नंबर 1 को इसके बारे में कुछ बातें बताती है जिसे सुनकर वो हुआरंग से इम्प्रेस हो जाता है और फिर हुआरंग उसे मक्खन लगाती है तो नंबर 1 उसे बोलता है कि मैं तुम्हें इस पनिशमेंट से बचा लूँगा। इसके बाद हम चिन सैंग को नंबर 1 और नंबर 2 के साथ देखते हैं जहां चिन सैंग हुआरंग के बारे में पूछता है तो नंबर 1 बोलता है कि मैंने उसे बहुत ही टफ काम दिया है। ये सुनकर चिन सैंग बोलता है कि उसे किसी दूसरे काम में लगा दो। तो नंबर 1 बोलता है मैं उसे किचन में लगा देता हूँ, वहाँ बहुत ढेर सारी मेहनत करनी होती है जिससे उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इसके बाद हम हुआरंग को किचन में देखते हैं जहाँ पर उसे कोई काम नहीं आ रहा होता और वो आलूओं का मर्डर कर रही होती है। तभी वहाँ का जो किचन हेड होता है वो एक लेडी को कोड़े मार रहा होता है और बोलता है कि तुम बहुत बेकार खाना बनाती हो, तुम्हारे हाथ का बेकार खाना खा खा कर हम थक गए हैं।
तो वहाँ हुआरंग आ जाती है और उस लेडी को बचाने के लिए बोलती है कि खाना मैं बनाऊंगी। तो वो किचन हेड बोलता है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो हुआरंग अपनी तारीफ खुद करते हुए लंबी लंबी छोड़ने लगती है और बोलती है कि मुझे शाही खाना बनाना आता है। तो वो किचन हेड हुआरंग को खाना बनाने की इजाज़त दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चिन के पास वही शाही डिश आई होती है जिसे हुआरंग ने बनाया होता है। उस डिश को देखकर लग रहा होता है कि बस कुछ सब्जियों को ही काट कर रख दिया गया है। उस डिश को देखकर नंबर 2 बोलता है कि इस डिश को देखकर कौन कहेगा कि ये शाही डिश है। तो नंबर 1 बोलता है कि पहले बॉस को खाना खाने तो दो। फिर जब चिन उस खाने को खाता है तो वो बोलता है कि ये खाना बुरा नहीं है। बात हम देखते हैं कि किचन हेड एक लेडी को मार रहा होता है और बोलता है कि तुमने सब्जियां ठीक से साफ नहीं की हैं। तभी वहां पर हुआरंग आ जाती है और किचन हेड से बहस करने लगती है। तो वो किचन हेड बोलता है कि तुम मुझसे बहस नहीं कर सकती। तो हुआरंग उस किचन हेड को सबक सिखाने का सोचती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग बाहर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी हुआरंग चुपके से किचन के एक जार को पत्थर मारकर तोड़ देती है। उस जार में कोई पाउडर होता है जिसकी वजह से किचन में धमाका हो जाता है। अगले सीन में हम चिन सैंग को किचन में देखते हैं, जहां नंबर 1 उससे बोलता है कि जब किचन में आग लगी तब उस समय यहाँ पर कोई भी नहीं था, इसीलिए पता नहीं चल पाया है कि आग किस वजह से लगी है। तभी चिन सैंग की नज़र उस जार के टुकड़ों पर जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि इसी पाउडर की वजह से आग लगी है। अगले सीन में हम चिंग सैंग को सारे गुलामों के साथ देखते हैं। यहाँ पर वो किचन हेड को पनिशमेंट देता है और ये देखकर हुआरंग तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है और इस बात को चिंग सैंग भी नोटिस कर लेता है और वो उन सभी गुलामों से पूछता है कि किचन में आग किसने लगाई थी। पर जब कोई भी कुछ भी नहीं बोलता तो चिन सैंग उन सभी को सज़ा देने के लिए बोलता है। इस पर हुआरंग उससे बहस करने लगती है और बोलती है कि तुम किसी एक की सज़ा सबको कैसे दे सकते हो। तो चिन सैंग बोलता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो हुआरंग उसे बता देती है कि आग मैं नहीं लगाई थी, लेकिन तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इस पर जिनसैंग उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि ये मेरा आइलैंड है, यहाँ का मालिक मैं हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और साथ ही मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि क्या आपको इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं।